आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पैन कार्ड के किसी भी एक डिटेल में सुधार करवाना हो यानी कि करेक्शन करवाना हो तो उसे हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड में मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि किन्हीं का नाम का स्पेलिंग गलत हो जाता है या फिर उनके पिता का नाम गलत हो जाता है या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है या फिर एड्रेस चेंज हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कि अपने पैन कार्ड की फ़ोटो को भी अपडेट कराना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हो ऑनलाइन प्रोसेस से। और ये प्रोसेस 2026 में बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैं आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फॉलो जरूर कर लेना। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और सर्च बॉक्स में डीके ध्रुव लिखकर सर्च कर देना है। डीके ध्रुव का पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करके एंटर कर जाएंगे। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने सारे सरकारी काम को आसानी से कर सकते हो। आधार कार्ड से संबंधित, पैन कार्ड से संबंधित, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ। हमें अपने पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो पैन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन से आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमें अपने पैन कार्ड में करेक्शन करना है तो पैन कार्ड करेक्शन जो सेकंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये वाला आर्टिकल ओपन होगा कि पैन कार्ड में सुधार करें 2026 में, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, सब कुछ। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना रुपया लगता है और कितने दिन में चेंज होकर के आपको मिलता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर से पढ़ लेना ताकि आपको जानकारी हो सके। और पढ़ने के बाद अगर आपको करेक्शन करवाना हो तो क्लिक हियर जो ग्रीन बॉक्स में है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर सबसे पहले आपको इस सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में क्लिक करना है और थर्ड ऑप्शन है चेंज और करेक्शन इन पैन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहां पर आपको अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है, पहला ऑप्शन। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहां पर आपको टाइटल में अपना बता देना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी हो, श्री हम कर देते हैं। फिर उसके बाद यहां पर आपको अपना नेम एंटर करना है। नेम आपको सबसे पहले आपको अपना सरनेम एंटर करना है, तो हम यहाँ पर कुमार कर दिए। फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर ध्रुव कर दिया। लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो, कैलेंडर इस तरीके से ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और डेट। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को दे देंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सिटीज़न बताना है, इंडिया से हो तो यस पे कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर देना है। पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। पैन कार्ड के नंबर को दर्ज करने के बाद इस बॉक्स में टिक आउट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक मार्क लगाएंगे और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग लेगा और फिर आपको टोकन नंबर जनरेट होकर के मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से ये हमारा टोकन नंबर है। इस टोकन नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप्स में अपने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, करेक्शन वाले प्रोसेस को। सबसे पहले ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, तो इसमें से हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक मार्क लगाएंगे। सेकंड वाले ऑप्शन से ये होगा कि आप मैन्युअली अभी अपने फोटो और सिग्नेचर के फोटो को अपलोड करोगे और वही फोटो और सिग्नेचर आपके पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के आपको आएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर दिखा रहा है, इसे आप चेकआउट कर सकते हो। आधार नंबर पे टिक मार्क लगाएंगे। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को आपको यहाँ पर एंटर करना है। लास्ट 4 डिजिट को एंटर करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको नेम एज पर आधार, यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना टैक्स नंबर बताना है, तो अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे इस बॉक्स में। यहाँ पर आपका सारा डिटेल दिया गया है, आप एक बार इसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ में टिक मार्क लगाना है और जेंडर में भी टिक मार्क लगाना है। अब यहाँ पर आपको मेल फीमेल जो भी हो वो बता देना है। अब यहाँ टिक मार्क लगाने से ये होगा कि आप टिक मार्क लगाए हो डेट ऑफ बर्थ में, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सुधार होकर के आएगा। अगर आप यहाँ पर टिक मार्क नहीं लगाते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ सुधार नहीं होगा। तो यहाँ पर टिक मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का डिटेल एंटर करना है। तो सबसे पहले फादर का जो भी आपका सरनेम है तो सरनेम एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम क्या है तो फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मिडिल नेम जो भी होगा वो एंटर करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर मदर का है तो मदर का तो पैन कार्ड के ऊपर डिटेल नहीं रहता है तो इसे ऐसे ही आप छोड़ देना और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन चला गया। अब आ गया आपका कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स।
स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, रेसिडेंस और ऑफिस। तो अगर आप ऑफिस के पते पर करना चाहते हो तो ऑफिस कर देना, रेसिडेंस सबसे अच्छा होता है, ये सबसे आसान होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन रेसिडेंस पे टिक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का इन्फॉर्मेशन भरना है। सबसे पहले आपको अपना फ्लैट नंबर या फिर रूम नंबर, डोर नंबर या ब्लॉक नंबर, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो यहाँ पर सिंपली NA लिख करके आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम बताना है। विलेज का नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस या फिर अपना लैंडलाइन जो भी हो आप वो बता सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट बताना है, तो सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, टाउन सिटी जो भी है आप वो लिख देना। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कंट्री बताना है, तो यहाँ पर आप INDIA इंडिया लिखोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, इंडिया पे सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इस पर क्लिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, बिहार जहाँ से भी हो वो कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड बता देना है, तो मैंने अपना पिन कोड इंटर कर दिया है। जिप कोड अगर है तो दे सकते हो, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हो। अपने एड्रेस के सारे डिटेल्स को इंटर करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, इफ़ यू डिजर्व टू अपडेट योर अदर एड्रेस, तो आप यहाँ पर टिक मार्क लगा सकते हो। अगर यही एड्रेस आपका सही एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस है तो इसे लीव आउट कर सकते हो। फिर उसके बाद टेलीफोन और ईमेल आईडी का बारी आया है तो इस पर टिक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक करके इन सारी चीज़ों को भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करोगे, इंडिया 91 जो आएगा वो। फिर उसके बाद एरिया STD कोड आएगा तो इसे आप ऐसे खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा लिखा हुआ, फिर यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आपने जो भी दिया था वो आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक मार्क नहीं लगाना है, इसे खाली छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लास्ट आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन आ गया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ में क्लिक करना है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम आए हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए सबसे आसान है आधार, तो सबसे लास्ट में आएगा आधार कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर एड्रेस प्रूफ में आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो इसमें से आप वो दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे इसमें अपने आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहते हो डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे टिक मार्क लगाएंगे और अगर आपके आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आधार कार्ड के ऑप्शन पे टिक मार्क लगा देंगे। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ पैन, इस पर टिक मार्क लगाएंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड का कॉपी है तो आप सिंपली कॉपी ऑफ पैन पे टिक मार्क लगाएंगे। अगर आपके पास कोई भी आपके पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है, जैसे कि मैं अपना फुल नेम दर्ज करूँगा, ध्रुव कुमार। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करके हिमसेल्फ, हरसेल्फ जो भी हो, हिमसेल्फ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट बताना है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको टोटल 4 डॉक्यूमेंट मांगा गया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने यहाँ पर केवल आधार कार्ड ही सेलेक्ट किया है तीनों में, तो मैं केवल एक ही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए तीनों में अलग अलग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हो तो 3 यहाँ पर लिखोगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में 3 लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल एक ही डॉक्यूमेंट लगाया है, आइडेंटिटी में भी आधार कार्ड, एड्रेस में भी आधार कार्ड, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। इस तरीके से 1 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लेसेस में आप किस जगह से इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर अपने जगह का नाम लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ है आज का। यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलता है, सिग्नेचर और फोटो का। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर को फोटो क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में और उसे यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोटो का साइज़ है वो 50 KB के अंदर होना चाहिए। आजकल के मोबाइल फ़ोन में हम जो फ़ोटो लेते हैं वो 1-2 MB तक का चला जाता है, तो वो यहाँ अपलोड नहीं लेगा। तो आपको सबसे पहले गूगल में फ़ोटो रिसाइजर सर्च करना है, वहाँ पर अपने फ़ोटो को डाल करके उसके साइज़ को 50 KB के अंदर कर लेना है। यहाँ पर किस तरीके से अपलोड करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर इमेज को अपलोड कर दिया है और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फ़ोटो एक बार रिफ्रेश लेगा,
स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फ़ोटो ले लिया। अब सिग्नेचर का फ़ोटो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी पे क्लिक करेंगे और अपने सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करेंगे और यहाँ अपडेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सिग्नेचर का फ़ोटो भी अपलोड ले चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, गैलरी से अपने आधार कार्ड के फोटो को अपडेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा आधार कार्ड का PDF फॉर्मेट अपलोड हो चुका है। यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही रिफ्रेश लेगा और यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको कि मेरा PDF फॉर्मेट जो है वो अपलोड हो चुका है। रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अपलोड हो गया है, इसीलिए रिमूव का ऑप्शन भी आ रहा है। अब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब हमें हमारा जो जितने भी डिटेल्स हमने फिल किया है उसे ये रीचेक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 डिजिट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आप एक बार पूरे डिटेल्स को अच्छे से मैच कर लेना कि आपने जितने भी डिटेल्स को अभी फिल किया है वो सारा आप सही है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है कि नहीं। अगर मिस्टेक होगा तो सबसे नीचे में एडिट का ऑप्शन भी आता है, एडिट पे क्लिक करके आप उसे वापस से सही कर सकते हो। मेरा सब कुछ सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश लेगा और अब पेमेंट का मेथड आ जाएगा। यहाँ पर आपको अदर पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही 2 ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 106 रुपये का दिखा रहा है पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप नीचे आओगे और फिर एग्री करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद ये आपके पेमेंट मेथड पे डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी मेथड से अपने पेमेंट को डन कर सकते हो, UPI, नेट बैंकिंग। हम अपने QR कोड से करेंगे तो QR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे QR कोड ओपन हो जाएगा। दूसरे मोबाइल की मदद से फ़ोन पे या फिर गूगल पे से इसके बारकोड को स्कैन करेंगे और 106 रुपये का पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट करते ही आपको सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट दिया जा रहा है कि आपने जो पेमेंट किया है उसका यहाँ पर सक्सेस का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। अब इस पर सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अब आपको अपने आधार कार्ड से के थ्रू इसको ऑथेंटिकेशन करना है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में चेकआउट मारना है और फिर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, OTP जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है तो कंटिन्यू एंड ई-साइनिंग पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपना ई-साइनिंग कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो जो भी इसका नोटिफिकेशन है। उसके बाद इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे और फिर यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर दर्ज करेंगे। आधार कार्ड के ऊपर जो 12 डिजिट का नंबर होता है उसे दर्ज करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा। फिर से उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही लोडिंग लेगा और आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन करना है, जैसे कि मेरा है 1/1/2002। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जब आप उसे ओपन करोगे तो यहाँ भी पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर भी अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करके ओपन कर देना। आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका प्रूफ है कि आपने पैन कार्ड को करेक्शन के लिए लगाया है। और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है, जिस नंबर के जरिए आप इसका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो प्रोसेस है वो किस हद तक पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने पैन कार्ड के अंदर किसी भी एक डिटेल में करेक्शन करवा सकते हो और करेक्शन करवाते ही 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से PVC पैन कार्ड को डिलीवर भी कर दिया जाएगा।